तो डॉक्टर साहिबा एक और सवाल है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मुल्क गिर सर्वाइकल कैंसर की कंपेन चल रही है और ये मुल्क की पहली एक ऐसी कंपेन है जो कि सर्वाइकल कैंसर को लेकर की जा रही है। इसमें बहुत सारे लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। पहले सबसे पहले बताइएगा कि सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये जो बच्चेदानी के नीचे वाला पोर्शन होता है ना गर्ल्स में, उसके जो नीचे पार्ट है उसको सर्विक्स बोलते हैं। तो उसके जो हिस्से का कैंसर है ना, या सरतान है आम अल्फाज में आप कह लें, उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। और ये जो पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए तो तीसरे नंबर पे सबसे कॉमन कैंसर है। अब मैंने भी इस पे ना पिछले दिनों मुझे था कि कैंपेन स्टार्ट होनी है और बच्चियों में थी, क्योंकि 9 से 14 साल की बच्चियों में ख़ास तौर पे कैंपेन स्टार्ट की गई और गवर्नमेंट की और यूनिसेफ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल इसमें जो ऑर्गेनाइजेशंस थी वो इन्वॉल्व थी और उन्होंने ये वैक्सीन अरेंज करवाई और पाकिस्तान में उसकी कैंपेन स्टार्ट हुई। तो इससे पहले भी टाइफाइड की वैक्सीन स्टार्ट हुई थी 9 माह के बच्चे को, उससे पहले मीज़ल्स की वैक्सीन थी, फिर पोलियो की वैक्सीन। आप पिछला भी अगर देखें तो उसमें भी काफ़ी रेजिस्टेंस थी। तो ये वीडियो भी मैंने कुछ परसों डाली है अपने यूट्यूब पे भी और एक दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो उस पर इतना नेगेटिव रेजिस्टेंस आई लोगों की, उसमें लोगों ने कुछ अनएजुकेटेड कह लें या जिनको इतना नॉलेज नहीं है, कुछ लोगों ने उस पर वीडियोस बना के शेयर कर दी कि आप वैक्सीन ना लगवाएं। तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं? ये देखिए जब भी कोई इस तरह का पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया जाता है ना, तो उसके पीछे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपको उसको रेजिस्टेंस तो फील करनी पड़ती है ना जब आप कोई अच्छा काम कर रहे होते हैं। इसी तरह से तो लोगों का ये कहना है कि इससे बांझपन के मसाइल हो जाते हैं, पॉपुलेशन ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो पोलियो के बारे में बहुत कुछ कहते थे, कोविड के बारे में भी लोगों ने बहुत कुछ कहा। बड़ी मुश्किल से लगवाई थी, वो लोगों ने नहीं लगवाई कि आपकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान की पॉपुलेशन आप देखें माशाल्लाह 25 करोड़ पे पहुँच गई है और अभी भी लगता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल्कुल हो रही है इसके थ्रू। लेकिन ये कि इसकी एक तो ये कॉमन बहुत ज़्यादा है, दूसरा सारी गायनेकोलॉजिस्ट, सारे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, पीडियाट्रिशियंस, सब की इसमें इंगेजमेंट्स हैं और उसके रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है। ये आज से कुछ अर्सा पहले 15-20 साल अगर आप पीछे जाएं तो बहुत से हमारे सीनियर्स प्रोफेसर्स हैं जो खुद बताते हैं कि हम अपनी बच्चियों को बस प्राइवेटली ख़रीद के लगवाते थे। सही। यूएसए से मंगवाते थे, यूके से मंगवाते थे, बाहर से वैक्सीन आती थी और पैसे दे के लगाई जाती थी। जिन लोगों को एक अवेयरनेस है, जिनको पता है कि हमने अपनी बच्चियों को फ्यूचर में इस बीमारी से महफूज करना है, बिल्कुल। तो जिनको अब ये फ्री पाकिस्तान में मिल रही है, तो लोग जो चीज़ फ्री मिलती है ना उसकी वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल। और हालांकि ये कितना मसला है, अगर हम बात करें ख़ातून के हवाले से, तो ये कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ये भी कंसर्न है डॉक्टर नगीना साहिबा कि हम गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते, जिसकी वजह से हम देखते हैं हमारी बच्चियों के मसाइल जो हैं वो बढ़ जाते हैं। कैंसर की स्टेजेस एटलीस्ट अगर हम बात करें जो ख़वातीन के अमराज हैं उसमें कैंसर है, जैसे सर्वाइकल कैंसर के हवाले से बात करें, जब तक हमें पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। और इसमें एक सिंपल सा वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। बेसिकली उस वायरस को किल करने की ये वैक्सीन है कि बीमारी होने से पहले ही उसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में उसकी एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाए। वैक्सीन क्या है आप देखें, टीबी की वैक्सीन है, पोलियो की है, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है, जो बच्चों के ईपीआई शेड्यूल में शामिल है, एक्सटेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है। उसमें आप देखें 10-12 बीमारियाँ हैं जिससे बचाव के टीके बच्चे को पैदाइश से शुरू कर दिए जाते हैं। वो भी तो लगवा रहे हैं ना, तो क्यों उसकी वजह से आप देखें कि हेपेटाइटिस बी में कितनी कमी आ रही है, उसकी वजह से पोलियो में कमी आ रही है, टीबी के अमराज जो अभी तक पाकिस्तान में एंडेमिक है टीबी, वो अमराज कम होना शुरू हो गए। आप वैक्सीनेट कर रहे हैं तो आपके बच्चे बहुत सी बीमारियों से महफूज रह रहे हैं। मीज़ल्स देखें, बिल्कुल वैसे ही। चिकन पॉक्स है, चिकन पॉक्स की वैक्सीन प्राइवेटली अवेलेबल है, वो नहीं लगवाते, लेकिन फिर भी उस जो नहीं लगवा रहे उनमें आप देखें कि बड़े होके भी चिकन पॉक्स हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अगर एक वैक्सीन अवेलेबल है जो आपको एक फ्यूचर में बीमारी होने से बचा रही है। ये बताइएगा कि कौन सी उम्र की जो लड़कियां हैं उन्हें ये वैक्सीन लगाई जा रही है? वैसे तो 9 to 45 ईयर्स ऑफ एज तक रिकमेंडेशंस हैं, लेकिन अभी जो कैंपेन है 15 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक जो फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चियों को मिल रही है वो 9 to 14 ईयर्स की एज के बच्चियों को लगाई जा रही है। और कुछ लोग ये भी क्वेश्चंस कर रहे थे कि लड़कों को क्यों नहीं लगवा रहे, तो लड़कों में भी बिल्कुल बीमारी है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उनमें भी डिजीज़ कॉज करता है, लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है वो उन्होंने पहले गर्ल्स में स्टार्ट किया।
तो ये पे बताइएगा कि जैसे हमने देखा है कि वैक्सीनेशंस के हवाले से डिफरेंट फ़ेज़ होते हैं, ठीक है, मिज़ल्स की वैक्सीन के डिफरेंट फ़ेज़ होते हैं, तो सर्वाइकल कैंसर के जो अगेंस्ट वैक्सीन लगाई जा रही है इसके भी डिफरेंट फ़ेजेज़ होंगे? अभी तो फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ है, उसमें अब देखें नेक्स्ट कितनी चलती है। वैसे तो 3 डोजेज़ हैं इसकी, ठीक है। लेकिन अभी फर्स्ट वैक्सीन फर्स्ट डोज जो है ना वो बच्चियों को लगाई जा रही है। स्कूल्स में भी कैंपेन चल रही है। इसमें मौलाना जो मुफ्ती क्या बोलते हैं, बिल्कुल, ये हमारे उलमा उलमा इकराम कराम ने भी हैं इस और पे ये तमाम अपने दिए टीचर्स हैं। टीचर्स ने काफ़ी कोशिश तो की जा रही है लोगों को मोटिवेट करने की, लेकिन इस प्रोग्राम के तवस्सुस से भी मैं लोगों को यही एक मैसेज देना चाहूँगी कि बच्चियों को ख़ास तौर पे ये वैक्सीन ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसकी शरह अमवात जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अव्वल तो आपको पता ही नहीं चलता शुरू में अलामात क्या हैं, बिल्कुल। और जब डायग्नोज होता है तो आपको पता है कैंसर का इलाज कितना डिफ़िकल्ट है, कितना एक्सपेंसिव है, बिल्कुल। और हर हॉस्पिटल कैंसर के मरीज़ों को नहीं पकड़ता, क्योंकि एंड स्टेज पे तो बिल्कुल नहीं लेते। तो इसमें तकरीबन 3500 to 4000 डेथ्स हैं हर साल फीमेल्स इट्स अ ह्यूज नंबर। इस सर्वाइकल कैंसर की वजह से, और बिल्कुल। 5000 के करीब जो हैं वो ख़वातीन इससे मुतासर हो रही हैं। तो ये अगर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है तो आवाम को इसको एक ब्लेसिंग समझना बिल्कुल, चाहिए। सेहत पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना सेहत पे चाहिए और जितना ज़्यादा हो सके ये हमारे यहाँ ये चीज़ वाक़ई एक मैं समझती हूँ कि अलमिया है कि वैक्सीनेशन आती है, कोई भी प्रोग्राम आता है तो कहीं न कहीं हम उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते। हमारी अपनी मिथ्स हैं, सुपरस्टिशियस नेचर है, जिसकी वजह से जो अच्छे इक़दामात भी हो रहे होते हैं हम उसमें भी बहुत ज़्यादा रिज़र्व्ड हो जाते हैं।